Rahim. Assalamu alaikum. This is Usman Asghar, your physics teacher. Physics class 12, chapter number 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आज बेटा इसका लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम बाद में देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आप जानते हैं कि एक चार्ज के अराउंड क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि एक चार्ज के अराउंड एक फील्ड होती है, एक रीजन होता है। अगर कोई दूसरा चार्ज इस रीजन में आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी फोर्स को महसूस करता है। अब बेटा एक चार्ज पड़ा है ए पॉइंट पे यानी इन्फिनिटी पे। किस पे पड़ा बेटा? एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चार्ज पड़ा है। हम उसको मूव करवा के कहाँ ले आते हैं? बी पॉइंट पे लाते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, कंप्लीट इसका नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इस पे चार्ज है पॉजिटिव, और आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव चार्ज की। जब इसको मूव करवा के हम ए पॉइंट से बी पे लेके आएंगे तो हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आगे से रिपल्शन होगी, हमें वर्क करके बी पॉइंट पे जाना पड़ेगा। जो हम वर्क करेंगे वो एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें स्टोर हो जाएगा, वो एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें स्टोर हो जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं बेटा अर्थ की। अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो हम इसको मूव करवा के इस डिस्टेंस h पे ले जाते हैं, हाइट पे ले जाते हैं। जब हम बेटा, अब देखिए ग्रेविटी डाउनवर्ड है, हम लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहे हैं, कुछ हाइट कवर किया, तो जब हम यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। यहाँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। जब हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये इस तरफ मूव करने के काबिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर होगी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डिफाइन बेटा ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव। हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, सिंपल चार्ज भी लिख सकते हैं, यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफिनिटी। ये इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं, फील्ड के अंदर नहीं है। इस रीजन के करीब भी अगर पड़ा है तो इसके लिए इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। अगर यहाँ पड़ा है ये भी इन्फिनिटी है। अगर चार्ज को बेटा हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो इसके लिए है ये भी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, ये भी इन्फिनिटी पे है, क्योंकि इसके फील्ड के अंदर ही नहीं है, तो इसके लिए इन्फिनिटी है। टू एड पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको लेके आते हैं, जितना वर्क करेंगे वही बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो जो हम वर्क कर रहे हैं बेटा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रहा है, डेल्टा यू। इस देखें तो क्या हम डेल्टा यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? क्या करेंगे? यू बी माइनस यू ए, ज्यादा में से कम की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वो किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल। अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये बेटा फार्मूला है किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए अब आ जाते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पहले हम बेटा चार्ज को मूव करवा रहे थे इन्फिनिटी डिस्टेंस से फील्ड के अंदर लेके आ रहे थे। अब हम इन्फिनिटी डिस्टेंस से मूव नहीं करवाएंगे। अब हम लेट कर लेते हैं कि ए पॉइंट से हम मूव करवाएंगे, और दोनों पॉइंट बेटा फील्ड के अंदर ही मौजूद है। ए पॉइंट से मूव करवाएंगे, बी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आया यहाँ वर्क डन होगा बेटा ए, यहाँ वर्क डन सॉरी यहाँ पोटेंशियल होगा वी ए, और यहाँ होगा वी बी। अब पता है आपको ये चार्ज पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर पड़ा है, मौजूद है। अगर उसमें पहले ही मौजूद है तो उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जाहिर सी बात है, हमने उस पर वर्क करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर रखा हुआ है। किसको? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर पहले से मौजूद है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब हम क्या करेंगे? ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ उसे मूव करवाएंगे। जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करवाएंगे तो आपको नजर आ रहा है बेटा हम चार्ज के करीब जा रहे हैं, ना कि चार्ज से दूर जा रहे हैं। आपको पता है
चार्ज के करीब जाएंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा? रिपल्शन ज्यादा होगी। क्यों होगी? जैसे जैसे हम चार्ज के करीब जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बेटा क्या होती है? ज्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और वैल्यू होगी, यहाँ पे और वैल्यू होगी। हम एग्जांपल लेते हैं, पहले मेरी पॉकेट खाली थी, मैं जैसे 100 का नोट अपनी जेब में डालता हूँ, आप बता, फिर आपसे पूछूंगा बेटा बताएं मेरी पॉकेट में कितने, आप बताएंगे बेटा 100, तो वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी मैंने, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं था, पहले मेरी पॉकेट खाली थी। जैसे मैंने मूव करवा के इस चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आ गया था, जितना वर्क किया था वही था। लेकिन अब हमें ये नहीं, अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी पॉकेट में कुछ पैसे हैं, अब मैं 100 डालूंगा, अब आपको नहीं पता मेरी पॉकेट में कितने टोटल पैसे हैं, क्योंकि पहले मेरी पॉकेट में कुछ ना कुछ रकम मौजूद थी। तो 100 डालूंगा, आपको नहीं पता। अगर पहले से पॉकेट खाली, अगर मैं 100 डालूंगा, आप इजीली बता सकेंगे सर 100 रुपीज है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अब पहले से मौजूद है मेरे पॉकेट में पैसे, मैं 100 और डालूंगा, आप नहीं बताएंगे। ऐसा ही यही है, ए पॉइंट पे चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ ना कुछ है, हम उसे मूव करवा के कहां ले जाते हैं बेटा? बी पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसकी डिफाइन देखते हैं बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा वी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डेल्टा वी का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए, तो वी बी माइनस ए वी ए करेंगे, वर्क डन अलोंग ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ऐसे है ना? समझ आई या नहीं आई? अब अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर 2 पॉइंट का लेंगे तो वो सिंपल है डिफरेंस, डिफरेंस मीन फर्क जाहिर करना 2 पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम ये ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम देखें ये 2 पॉइंट, अगर ए पॉइंट को हम इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले जाते हैं, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा तो वी ए क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो वी बी इज इक्वल टू वर्क डन ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेशन भी, इस रिलेशन से आप ये रिलेशन भी, तो वी बी की तो हमने डिफरेंशिएट के लिए किया था क्योंकि 2 पॉइंट थे, आप सिंपल भी सकते हैं, v इज इक्वल टू वर्क डन ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और आपने इसमें एक बात और याद रखनी है, जब हम ए पॉइंट से बी पे जा रहे होंगे या इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे जा रहे होंगे, आपको पता है आगे से जैसे जैसे करीब जाएंगे फोर्स आगे से बढ़ती जाएगी। अब हमने फोर्स लगाना शुरू किया, आगे से फोर्स हमें ज्यादा लग रही है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। स्लो होने का मतलब है वेलोसिटी या स्पीड क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। इसको चेंज नहीं होने देना, चार्ज को एक्सेलरेट होने से बचाना है हमने। चार्ज को क्यों एक्सेलरेट होगा? क्योंकि बेटा हम करीब जा रहे हैं फील्ड के, आगे से फोर्स ज्यादा लगेगी, तो वो हमें ज्यादा रिपेल करेगी, हमारी फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन आपने उस चार्ज को एक्सेलरेट होने नहीं देना। क्या करेंगे बेटा? आप फोर्स को उतना बढ़ाते जाएंगे, चार्ज को स्टैटिकली क्या करेंगे बेटा? मूव करवाएंगे। उसमें अगर एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेट हो जाता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ मूव करवाना, एक्सेलरेट नहीं करवाना। उम्मीद है कि बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको इजीली समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इस टॉपिक से मुतालिक या इससे पहले या इस पूरे चैप्टर से मुतालिक अगर आपका बेटा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।